नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की किताब है, इसका हम अध्याय 8 जो है इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। और अध्याय 8 को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और 2 पार्ट्स में पढ़े थे। हमने इसको 2 भागों में पढ़ा है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। चैप्टर 8 आपको मिल जाएगा। और आज हम इसी चैप्टर 8 के हमारा सामाजिक परिवेश, इसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शब्दावली देख लेते हैं। सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, क्या होती हैं? विवाह, परिवार, जाति इत्यादि समाज द्वारा मान्य संस्थाएं। ये क्या होती हैं? सामाजिक संस्थाएं, जो कि विवाह, परिवार, जाति इत्यादि समाज द्वारा मान्य होती हैं। ठीक है। परिवार सामान्यतः एक विवाहित युगल और उनके बच्चों से मिलकर क्या बनता है? एक परिवार बनता है। ठीक है। तो अब देख लीजिए, इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। सही विकल्प को चुनिए। बालक की प्रथम पाठशाला है, तो आपने चैप्टर पढ़ा था ये, बालक की प्रथम पाठशाला। बताइए कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सा होते हैं? परिवार होती है। फिर इसके बाद देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। ऑप्शन स आ जाएगा। इसके बाद देखिए, परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसी। इसके बाद देखिए, परिवार में रहकर व्यक्ति क्या क्या सीखता है? तो देखिए, जो परिवार होता है, परिवार में रहकर व्यक्ति क्या क्या सीखता है? परिवार में रहकर व्यक्ति स्नेह, दया, सहयोग, क्षमा आदि गुणों को सीखता है। इसके साथ ही बड़ों का आदर करना, अतिथियों का सत्कार करना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, इन सब चीज़ों को परिवार में रहकर व्यक्ति सीखता है। इसके बाद देखिए, एकल परिवार व संयुक्त परिवार में क्या अंतर है? तो देखिए, जो एकल परिवार होता है, इसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। किसमें? एकल परिवार में। और जो संयुक्त परिवार होता है, इसमें बच्चे के माता पिता, दादा दादी और बच्चे, फिर इसके साथ चाचा चाची, ये सब लोग जो शामिल होते हैं, ये होता है संयुक्त परिवार। ठीक है। इसके अलावा इन दोनों में अंतर की बात करें तो देखिए, एकल परिवार का अर्थ क्या है? विवाहित युगल और उनके बच्चे, ये हो गया एकल परिवार। और संयुक्त परिवार में क्या होता है? दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि, ये सब आपके साथ रहते हैं। तो ये कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार है। आप देखिए, हमें घर के बड़े बुजुर्गों से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, इनसे हमें कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो देखिए, जो हमारे परिवार में जो बड़े होते हैं, बड़े सदस्य होते हैं, वो किसकी जिम्मेदारी निभाते हैं? आर्थिक साधन जुटाने की। तो एक तो हमें होता है आर्थिक लाभ उनसे। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पास जीवन का अनुभव होता है, तो उनसे हम अन्य लाभ भी ले सकते हैं, जैसे कि जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो भी उनको अनुभव है जीवन का, तो वो हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए, जीवन में जो भी हमारे आने वाली समस्याएं हैं, इनका समाधान भी उनके अनुभव से ही हमें मिल सकता है। उनके पास हर प्रकार की समस्या का अनुभव होता है, तो उनके अनुभव से हम सीख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, है ना। इसके साथ ही बड़ों के संरक्षण में रहते हैं, तो क्या होता है? परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो निश्चित हो जाते हैं, आनंदित रहते हैं। तो ये सब फायदे होते हैं हमें बड़े बुजुर्गों के साथ रहने से, है ना। इसके बाद देखिए, पड़ोसियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जो पड़ोसी होते हैं, नेबर्स, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो देखिए, परिवार के सदस्यों के बाद जो हमारे सबसे निकट हैं, वो कौन है? पड़ोसी हैं। और अच्छे पड़ोसी से हम मिलजुल कर रहते हैं, तो वो क्या होता है? हमारे सुख दुख में काम आते हैं। और इसके बाद हम आनंद के अवसर पर पड़ोसी मिलकर आनंद को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे कोई अच्छी खुशी है हमारे पास, हम उनको बुलाते हैं, तो हमारे वो उस आनंद को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही यदि हमें कोई दुख दर्द होता है, तो जैसे ही पड़ोसियों को पता चलता है, वो लोग आते हैं, तो हमारे दुख दर्द को वो बांटने की कोशिश करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कुछ भी परेशानी होती है तो उसमें सहयोग करते हैं। तो ये चीज़ होती है ना। तो पड़ोसियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और इसीलिए इस चैप्टर में बताया भी गया है कि हमें पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखने भी चाहिए।
और इसके साथ ही हमें बताया गया है कि परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होते हैं, पड़ोसी होते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं थे, यही थे। और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 8 है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।